डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको क्लास 6 एक्सरसाइज 4.1 जो हमारा 4 चैप्टर है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। ये एनसीईआरटी मैथ्स में से, तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज़ द फिगर टू नेम। ये जो फिगर है हमारा, इसका हमें यूज़ करके हमें क्या बताना है, 5 पॉइंट्स। इसमें कौन कौन से हैं? एक लाइन बतानी है, ठीक है, 4 रेज बतानी है, 5 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं। तो पहले हम देखते हैं कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट का मतलब होता है एक स्पॉट, ठीक है। ये सारे जैसे डी है, पॉइंट को हमेशा सिंगल लेटर में आप लिखेंगे, जैसे पॉइंट डी या फिर पॉइंट ई, ओ, बी या सी। तो 5 पॉइंट्स अगर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, तो 5 पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे? डी, फिर कोमा लगा के ई, ओ, बी एंड सी, ठीक है। ये हमारे हो गए 5 पॉइंट्स। अब है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें बताना है ए लाइन, कोई एक लाइन बतानी है। अब आपको एक चीज़ नोट रखनी है, 3 चीज़ें बताता हूँ मैं। लाइन सेगमेंट और रे, ठीक है। इनमें तीनों में क्या फ़र्क है? लाइन होगी जिसके दोनों एंड पॉइंट जो हैं उन पे एरो मिलेगा। इस तरह से कहने का मतलब, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, ये बहुत आगे तक जा सकती हैं अप टू इन्फिनिटी। लाइन सेगमेंट होता है जिसके दोनों फिक्स्ड एंड पॉइंट होते हैं, इस तरह से किसी भी तरफ एरो नहीं आएगा। और रे होता है एक तरफ से स्टार्टिंग पॉइंट तो हो लेकिन एंड पॉइंट ना हो जिसका, ठीक है, उसको बोलते हैं रे। अब लाइन जब आप लिखेंगे, कोई भी लाइन, जैसे मान लीजिए इसमें मैं लेता हूँ डी ई, ठीक है। अब डी ई के ऊपर अगर आपने इस तरह से लगा दिया तो हम बोलेंगे डी ई लाइन। अगर डी ई के ऊपर आपने सिर्फ ऐसे डैश लगाया विदाउट एरो तो आप बोलेंगे डी ई लाइन सेगमेंट। अगर मैंने डी ई के ऊपर इस तरह से लगा दिया तो इसका मतलब होगा डी ई जो है वो एक रे है, ठीक है। इस तरह से आपने तीनों में डिफ्रेंशिएट करना है। तो ये जो ऊपर वाला लगाया जाता है साइन, इसका बहुत ध्यान रखना है। अब लाइन बतानी तो कोई भी ले लेते हैं, जैसे मैं लेता हूँ डी बी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लाइन, ए लाइन पूछा गया, एक लाइन, तो यहाँ आंसर दे देंगे हम। वैसे आंसर इसके बहुत से पॉसिबल हैं, डी ई लिख दो, ओ ई लिख दो, ओ बी लिख दो, ओ सी लिख दो, तो कोई भी आप लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे डी बी। लाइन है तो इस तरह से, ठीक है। ए लाइन पूछा गया, एक लाइन, तो आपने एक आंसर दे देना है। फिर ए बी सी पार्ट है, मैं 1 2 3 लिख रहा हूँ इसको, ए बी, और फिर हम लेते हैं सी पार्ट। 4 रेज, 4 रे लिखनी है हमें। तो कोई भी 4 हम 4 रेज में आप देखिए क्या क्या होगा। जैसे डी ई लिखते हैं यहाँ पे, डी ई। अब रे के ऊपर इस चीज़ का बस आपने ध्यान रखना है। फिर ई ओ है, ठीक है। फिर जैसे ओ बी बन सकता है यहाँ पे, ओ बी। फिर ऐसे ही एक बन सकता है ओ सी। तो इसके बहुत से पॉसिबल आंसर हैं। आप जैसे यहाँ से लिख सकते हैं ओ डी लिख सकते हैं, डी बी ई लिख सकते हैं। तो बहुत से पॉसिबल आंसर्स हैं, तो इनमें से कोई भी आप 4 जो हैं वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 5 लाइन सेगमेंट्स। तो इसमें भी आप इसी तरह से लिखेंगे, बस ऊपर जो हम नोटेशन लगाएंगे वो लगाएंगे लाइन सेगमेंट वाली। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी बी लिख देते हैं, डी बी, ये भी एक लाइन सेगमेंट है इस तरह से। फिर डी ई जो है वो भी एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ऐसे ही ई ओ जो है या फिर ओ ई, ये भी एक लाइन सेगमेंट है। तो कोई भी 5 लिखने, आप कोई भी 5 इसमें से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज चूजिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द 4 गिवन। मतलब हमें ये इस तरह से एक लाइन दी गई है जिसके अंदर 4 पॉइंट्स हैं। तो हमें क्या करना है, वो सभी लाइन सेगमेंट्स जो हैं वो लाइंस बना के दिखानी है जो भी इसमें पॉसिबल है। जैसे फर्स्ट बन सकती है ए बी, फिर ए सी, फिर ए डी, इस तरह से। तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो सेकंड का आंसर लिखते हैं, पहले हम बनाएंगे ए बी। तो यहाँ हम लिखते हैं ए बी। अब लाइन बनानी है तो ये नोटेशन लगाना कंपलसरी रहेगा, ये आपने विशेष ध्यान देना है। फिर बन जाएगी ए बी के बाद ए सी, फिर ए डी, ठीक है। ए वाले कॉम्बिनेशन पूरे होने के बाद फिर आप लिख सकते हैं बी ए, ठीक है। फिर बी सी और बी डी।
सेम वे में अब सी के साथ हम बनाते हैं सी ए, ठीक है, सी ए के बाद सी बी, फिर हम बनाएंगे सी डी लाइन। फिर नेक्स्ट आप कर सकते हैं यहां पे क्या, डी के साथ जो कॉम्बिनेशन है 3, डी ए लाइन, फिर डी बी लाइन, फिर आप लिखेंगे डी सी लाइन, ठीक है। तो ये हमारे सभी पॉसिबल वेज जो हैं इस कंप्लीट लाइन के अंदर 12 लाइंस बना सकते हैं हम इस तरह से। नेक्स्ट करते हैं यूज द फिगर टू नेम। ये जो हमारे पास एडजेसेंट डायग्राम गिवन है तो इसका यूज करके हमें इनके जो हैं वो नेमिंग करनी है। अब आप कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट है लाइन कंटेनिंग ई, ऐसी लाइन बताओ जिसमें ई आता है, तो ई यहाँ पर है तो इस लाइन का नाम हम दे देंगे ए ई। यहाँ पे बहुत से पॉसिबल वे हैं, आप बी ई भी लिख सकते हैं, आप डी ई भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम लिखते हैं ए ई, तो फर्स्ट वाले का आंसर हम लिखेंगे ए ई। अब लाइन है तो लाइन की नोटेशन आपने जरूर देनी है इसके ऊपर इस तरह से, ठीक है। फिर है लाइन पासिंग थ्रू ए, ऐसी लाइन जो ए से पास हो, तो सेम हम आंसर दे सकते हैं ए ई। ए डी भी आप लिख सकते हो, ए बी भी लिख सकते हो, तो ए ई लिखते हैं यहाँ पर लाइन ए ई। फिर लाइन ऑन विच ओ लाइज, ऐसी लाइन जिसके ऊपर, ऑन विच मतलब ऊपर, ओ लाई करता हो, ओ आता हो, तो ओ है यहाँ पे, तो ये वाली जो लाइन है इसका नाम देंगे हम ओ सी दे सकते हो या सी ओ, आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ लिखते हैं ओ सी लाइन। फिर है हमारा डी पार्ट, तो डी वाले में है 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग का मतलब होता है जो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो यहाँ पे एक लाइन तो हम लिख सकते हैं ए ई और इसको क्रॉस कर रहा है सी ओ या फिर ओ सी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सी ओ लाइन कोमा ए ई लाइन। एक पेयर तो हो गया ये, सेकंड पेयर, फर्स्ट 2 पेयर बताने ना, 2 पेयर, तो सेकंड वाला हो जाएगा ए ई और कोमा लगा के लिखेंगे ई एफ, ठीक है, ई एफ। इस तरह से आपने इसका आंसर देना था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट करते हैं हाउ मेनी लाइन्स, ये है हमारा 4th क्वेश्चन। हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू, कितनी लाइन गुजर सकती हैं फ्रॉम ए पार्ट में हमें बताना है एक सिंगल पॉइंट से कितनी लाइंस गुजर सकती हैं, और बी पार्ट में हमें बताना है 2 पॉइंट्स अगर हमें गिवन हो तो उन दोनों से ऐसी कितनी लाइन होंगी जो दोनों से गुजरेंगी एक साथ। अब 1 जो सिंगल पॉइंट होता है वहां से तो आप जितनी मर्जी लाइनें निकाल सकते हैं, काउंटलेस, ठीक है, कोई गिना नहीं जा सकता इसको। तो ए वाले का आंसर देंगे आप काउंटलेस, या फिर इनफाइनाइट भी आप लिख सकते हैं इस तरह से। लेकिन 2 पॉइंट्स अगर हमें गिवन हो तो दोनों में से एक सिंगल लाइन ऐसी होती है जो दोनों से गुजरेगी, ये वाली। अगर आप इसको जरा सा भी टेढ़ा कर देंगे तो ये एक पॉइंट से तो निकल जाएगी, दूसरे से नहीं निकलेगी। अगर इससे कोई निकालेंगे तो आप फर्स्ट वाले से नहीं निकाल पाएंगे। तो सिर्फ एक ही लाइन ऐसी होगी जो दोनों पॉइंटों को मिलाएगी, दोनों पॉइंटों से होकर जाएगी। तो इसका आंसर आएगा ओनली 1, ठीक है। इस तरह से आपने 4th क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट 5th करते हैं। स्टेटमेंट देखते हैं, ड्रा ए रफ फिगर एंड लेबल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। नीचे जो हमें केसेस दिए गए हैं इनको हमें रीड करना है और इनके अकॉर्डिंग ही लाइंस जो हैं वो बना के दिखानी है। फर्स्ट है पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। अब देखो इसके ऊपर जो साइन है वो लाइन सेगमेंट का है, पी पॉइंट है, लाइज आता है, ऑन ऊपर, ए बी सेगमेंट, ए बी सेगमेंट के ऊपर पॉइंट पी हमें बनाना है। तो सिंपल आप एक बनाएंगे लाइन, स्केल के साथ बच्चों आपने बनानी है, और एंड पॉइंट्स पे लिख देना है ए और दूसरे एंड पॉइंट पे लिख देना है बी, और बीच में कहीं पे भी आप एक पॉइंट बना के और उसका नाम लिख देंगे पी। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट का डायग्राम। सेकंड है बी पार्ट, तो बी में आप देखें क्या है, एक्स वाई। अब ऊपर देखो ये साइड में एरोज हैं यहाँ पे, अगर आप देखें ध्यान से तो इन एरोज के ऊपर ये देखो, ये जो एरो है इसको हम जूम करके देख रहे हैं, तो इस एरो की वजह से ये लाइन है, तो लाइन के अकॉर्डिंग हमें इसको बनाना है। एक लाइन बनानी है एक्स वाई, तो हम एक लाइन बना देते हैं यहाँ पे एक्स वाई। अब अगर आप लाइन बना रहे हैं
तो इनके दोनों कॉर्नर पे ये एरो लगाना कंपलसरी होता है, और जो पॉइंट्स का नाम लिखेंगे आप वो थोड़ा सा इससे हट के अंदर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x और यहाँ पे y। उसके बाद एंड पी क्या हो, दूसरी लाइन पी क्या हो, इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो हम दूसरी जो लाइन बनाएंगे वो क्रॉस करती हुई लाइन बनाएंगे इस तरह से, और इसका नाम हम देंगे P और Q, ठीक है, P Q। उसके बाद ये जो इंटरसेक्ट कर रही हैं एट M, इसका मतलब क्या है, जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहाँ पे आपने पॉइंट रख देना है M, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड डायग्राम है। फिर हम देखते हैं सी पार्ट। बिल्कुल सिंपल है सी पार्ट भी। ए लाइन कंटेन्स E एंड F, एक लाइन है उसका नाम हमें देना है L, कंटेन्स E एंड F, उसके ऊपर E और F दोनों आते हैं बट नॉट D, D नहीं आता। तो D को हम बना देंगे लाइन के बाहर। तो आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आप बनाएंगे एक लाइन इस तरह से, एक लाइन, और उसका नाम लिखेंगे हम L। जब एक सिंगल वर्ड में हो तो इस तरह से लिखते हैं साइड में, लाइन L है, इसके ऊपर है पॉइंट E और पॉइंट F बट नॉट D, तो D को आपने ऊपर बना देना है लाइन के बाहर, ठीक है। तो ये बन गया C का डायग्राम। फिर D वाले में आप देखें OP एंड OQ, मीट एट O, दो लाइन है OP और OQ। अब देखो दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो मतलब एक ही पॉइंट से आपने दोनों लाइनों को बनाना है। तो D पार्ट हमारा किस तरह से बनेगा, एक सिंगल लाइन आप बना दीजिए इस तरह से, ठीक है, और एक को थोड़ा सा ऊपर करके इस तरह से बना दीजिए, या फिर आप किसी भी डिस्टेंस पे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों लाइनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा कौन सा, OPOQ, तो O होगा, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा इधर आगे बढ़ा सकते हैं ताकि दोनों के ऊपर एरो लगाया जा सके। स्टार्ट होती हैं O से, इधर भी एरो लगा देंगे और इधर भी, क्योंकि लाइन है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर साइन जो है वो लाइन वाला है, तो एक पे तो हम लिख देंगे OQ और एक पे OP। तो इस तरह से बच्चों डी वाले क्वेश्चन का डायग्राम आपने बनाना है। ये चारों पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ में। बच्चों आपने देखो क्या करना है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ MN लाइन। ये एक लाइन दे रखी है हमें, लाइन MN, तो इसी के ऊपर जो है बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं। तो ये फिगर हमें देखना है। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या ये लाइंस करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, ट्रू फॉल्स हमें वो बताना है। तो फर्स्ट आप देखें QMONP आर पॉइंट्स ऑन द लाइन MN। ये सारे के सारे इस लाइन के ऊपर आने वाले पॉइंट हैं। तो देखो Q भी है, M भी है, ONP, सारे पॉइंट्स लाइन के ऊपर ही हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आप आंसर देंगे ट्रू। नेक्स्ट बी पार्ट में आप देखें MON आर पॉइंट्स ऑन अ लाइन सेगमेंट MN। MON जो है वो तीनों MN के ऊपर आते हैं। अब देखो MN है, M यहाँ से स्टार्ट है, N यहाँ, तो इसके बीच में और इसके ऊपर ये तीनों पॉइंट्स आते हैं। M भी आता है, O भी आता है, N भी आता है। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। तो हमने A को भी ट्रू लिखा और B को भी ट्रू। अब हम देखते हैं C स्टेटमेंट, M एंड N आर द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट MN। देखो जो लाइन सेगमेंट का नेम होता है उसमें फर्स्ट होता है स्टार्टिंग पॉइंट, सेकंड होता है एंड पॉइंट। तो M और N है, यहाँ पे भी M और N है, बिल्कुल सही है। MN ये लाइन है तो इसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट जो है वो MN होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी आएगी ट्रू, ठीक है। फिर देखते हैं हम O एंड N आर द एंड पॉइंट ऑफ OP। अब लाइन तो ले ली OP और एंड पॉइंट बता रहे हैं हम O और N। तो O तो एंड पॉइंट है लेकिन N नहीं है, N की जगह होना चाहिए था P। तो D वाली स्टेटमेंट आएगी फॉल्स, ठीक है। फिर आप देखें E, M इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट QO। M जो है दोनों में से एक एंड पॉइंट है QO लाइन का, QO में तो M आता ही नहीं। तो इस वजह से हम इस स्टेटमेंट को E पार्ट को भी लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। फिर देखते हैं हम नेक्स्ट F पार्ट, M इज पॉइंट ऑन रे OP। M जो है वो OP के ऊपर आता है। OP रे कहाँ पे, O से P, तो इनके बीच में तो N आता है, M तो इनसे बाहर है। तो ये स्टेटमेंट भी F पार्ट भी हमारा फॉल्स आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम रे QP। रे OP जो है वो QP से अलग है, बिल्कुल अलग है। अगर दोनों पॉइंट सेम हो तभी वो रे सेम होती है। अगर एक भी पॉइंट अलग हो गया तो दोनों की दोनों रे जो है वो अलग डिफरेंट मानी जाएंगी। तो इसमें OP देखो यहाँ से OP इधर है
क्यू पी ये वाली है, बड़े वाली ओ पी यहाँ से स्टार्ट है, तो बिल्कुल ये डिफरेंट है, तो जी वाले का आंसर हम देंगे ट्रू, ठीक है, टी मीन्स ट्रू। फिर एच में देखें, रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम, ओ पी और ओ एम सेम है, नहीं है, क्योंकि इसमें पी आता है इसमें एम, तो ये तो अलग थी, लेकिन इसमें क्या दिया गया, सेम है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। फिर आप देखें, रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, अपोजिट का मतलब होता है एक इस तरफ जा रही है तो दूसरी बिल्कुल उसके अपोजिट जाए, उसको बोलते हैं अपोजिट। अब हमें बताया गया ओ एम और ओ पी अपोजिट नहीं है, तो हम इसमें डायग्राम में देखते हैं, ओ एम इस तरफ चलेगी, ओ पी इस तरफ चलेगी, तो ये तो अपोजिट है, इसमें बता दिया अपोजिट नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी हो जाएगी फॉल्स। फिर आप देखें, ओ इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी, मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग, और सेकंड एंड पॉइंट है, तो यहाँ पे हमें बताया गया ओ इज़ नॉट, ओ इसका इनिशियल पॉइंट नहीं है, जबकि ये गलत है, क्योंकि ओ तो इनिशियल पॉइंट है, स्टार्ट इसी से हो रहा है, तो जे वाला भी आ जाएगा फॉल्स। लास्ट है एन इज़ द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, तो बिल्कुल ये सही है, क्योंकि दोनों के स्टार्टिंग में एन आ रहा है, तो के वाला हो जाएगा ट्रू, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवाया मैंने 4.1 को, ठीक है। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे। क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ को हम कंप्लीट करेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में आप अपनी राय बता सकते हैं कि आपको कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए या वीडियो अच्छा लगा, समझ आया, किस तरह से आपको लगा, ठीक है। और भी कुछ आप सुझाव देना चाहें अपने, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।